परेशानी ये है, हमारा एक भाई एमपीएस का जो बच्चे लेके आ रहा था, उसको सीधा आरटीओ इंस्पेक्टर ने जो जो इंस्पेक्टर है महेंद्र जी करके, उसने सीधी उसको गाड़ी को सीज कर दी। जबकि ये किसी नियम में, कानून में, संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी की गाड़ी को पकड़ोगे, टैक्स का बकाया है तो आप उसकी आरसी रखोगे, आप उसके कागजात रखोगे। ये कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है गरीबों को हम रोजगार दें, साहब आज किस तरीके से परेशानी आई, आपको क्या दिक्कत है? परेशानी ये है, हमारा एक भाई एमपीएस का जो बच्चे लेके आ रहा था, उसको सीधा आरटीओ इंस्पेक्टर ने जो इंस्पेक्टर है महेंद्र जी करके, उसने सीधी उसको गाड़ी को सीज कर दी। जबकि ये किसी नियम में, कानून में, संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी की गाड़ी को पकड़ोगे, टैक्स का बकाया है तो आप उसकी आरसी रखोगे, आप उसके कागजात रखोगे। ये कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है गरीबों को हम रोजगार दें, ये सीधा गरीबों को परेशान कर रहे हैं। 15 से 16 हज़ार रुपये जो कमा रहे हैं, ऐसे कोई परेशान होकर कल को कोई मर गया तो उसके लिए फिर क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा? कोई सुसाइड कर सकता है ये? क्योंकि ये सीधी मतलब किसी को मारने का कानून है। और जबकि इंस्पेक्टर ने ये कहा है कि हमारे को डीटीओ साहब ने कहा है, डीटीओ साहब से मैंने बात करी तो वो कहते हैं यार वो पुराने मतलब ये चुकाते नहीं है चालान, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कहा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप किसी गाड़ी को पकड़ोगे तो आप उसका कागज़ ले सकते हो, और वो अगर आपका जुर्माना नहीं दे रहा है तो आप दूसरा कागज़ लोगे। जब आप गाड़ी सीज कर देते सीधी आज गाड़ी सीज कर दी कि हमारे को डीटीओ साहब कह रहे हैं और उसमें बच्चे छोड़ रहा था वो, और सीधी उसकी किशनगंज थाने में सीज करा दी। विजय कुमार साकला करके नाम है उसका ड्राइवर का। अब दूसरी चीज़ उसको हमने कहा यार आप लोग क्या करोगे? एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, इस तरह की परेशान एग्जाम चल रहे हैं, कल को कोई भी सुसाइड कर सकता है। कोई वैन वाला इतना यार तोरी कमा रहे लाखों रुपए। और दूसरी चीज़ इस तरह से, और दूसरी चीज़ पैसे अब आएंगे, आदमी कहीं से व्यवस्था करेगा 2-5 दिन में, कहीं से ब्याज से पैसा लाएगा और उसको चालान को छुड़वाएगा। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई आरटीओ किसी पर चल रहा है तो कम से कम जो कानून में जो प्रावधान है, संविधान है, उसके हिसाब से तो चले। ये तो सीधा फतवा जारी हो रहा है मौत का। अब क्या करोगे? अब ये है कि अभी हमने तुरंत मीटिंग बुलाई है और पदाधिकारियों से बात हुई है, या तो फिर कार्रवाई होगी। अब अगर इस तरह से परेशान करेंगे तो अधिकारियों के, अभिभावकों के बच्चे परेशान होंगे, हम सब हड़ताल पे जाएंगे। ये सीधी मारने की कार्रवाई है। हमारी बातचीत चल रही है। अगर हम तो यही कहते हैं आरटीओ साहब से कि यार आप हमारी जगह होते तो क्या करते? आप कानून के हिसाब से तो करोगे ना। ठीक, आपका नाम? पृथ्वीराज साकला, वेन यूनियन महासचिव।